Dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. But now it's our turn to do the ripping. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम आलोक है और आप ग्लोब माइंड हब देखना स्टार्ट कर चुके हो। यहाँ पे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रम्प टैरिफ। Right now, China's paying a 104% tariff. Think of it, 100. An administration 400% tariff? What would that look like? Cheap kissing my ass. ये सुना ही होगा कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया पूरा दुनिया पे। इसमें हमारा प्यारा देश भारत भी है, इस पे उन्होंने 26% का टैरिफ लगाया है और चाइना पे भी लगाया 34% का, पाकिस्तान पे 29% का, बांग्लादेश पे 26% का। तो डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको क्या घाटा होने वाला है और इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, और इंडिया को क्या घाटा होने वाला है और दुनिया को क्या फायदा होने वाला है। तो इस टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं completely. China has announced that they are in return going to bring in Chinese tariffs on US goods at the rate of 84%, and that will come into effect from April the 10th. That has come in just. आज पूरा दुनिया 3 भाग में बढ़ चुका है। पहला अमेरिका का दोस्त, दूसरा दुश्मन, तीसरा न्यूट्रल, जो कि हम लोग हैं, आपको पता ही है। जो हमारे ग्रुप में बहुत सारे हैं जो कि न्यूट्रल हैं, ना दोस्त हैं किसी का, ना दुश्मन है। कोई या तो दोस्त है या दो दुश्मन है। हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अपने साथ हैं। हमारा भी एक स्टैंड है जो कि आप कह सकते हो कि अपना स्टैंड है। तो ट्रम्प ने जब शुरुआत में इलेक्शन लड़ा था तो इलेक्शन के समय उन्होंने अपने स्पीच में मोस्टली बोला था कि हम दुनिया पे टैरिफ लगाएंगे और अमेरिकन जनता पे टैक्स कम करेंगे, मतलब टैक्स निग्लिजिबल कर देंगे, उनको बेनिफिट टैक्स देंगे। ट्रम्प आते ही टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। अपना उन्होंने जो उनका मोटो था उन पे काम करना शुरू कर दिया। पहले DOG बनाया जिसको एलन मस्क को दिया। लोग बहुत विरोध किए इसके कि एक किसी को मतलब जो चुना हुआ भी नहीं है, नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, और उसको आपने इतना पावर क्यों दे दिया। दूसरी बात, ट्रम्प का जो प्लान था कि हम पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाएंगे, अब उन्होंने लगा दिया। ट्रम्प जो करता है भाई खुले में करता है, वैसा नहीं है कि बोला कुछ करा कुछ। जैसे इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिशियन, अभी तो वक्फ बोर्ड आया था, आपने सुना ही, तो क्या हुआ, वक्फ बोर्ड ने गवर्नमेंट ने पास कर दी। अपोजिशन कह रहे हैं कि नहीं, हम जब दोबारा आएंगे तो वक्फ बिल हटा देंगे, और आपको लगता है वो हटाने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो कि हमारे पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं अपने इलेक्शन के टाइम पे, फिर वो जब जीत जाते हैं तो वो करते नहीं है, बस वो बोलने का होता है। बट अमेरिका ऐसा नहीं है। अमेरिका में है कि आपने जो अपने पब्लिक रैली में जो आपने प्रॉमिस किया है अपने जनता से, वो आपको पूरा करना पड़ता है। वैसा नहीं है वहाँ पे कि आप कुछ बोल दिए और इलेक्शन जीत गए तो कुछ नहीं कर रहे। वहाँ पे सीन अलग है भाई। जीत गए तो अब टैरिफ लगा रहे हैं पूरा दुनिया पे, इसमें कि हमारा देश भी है जिसपे उन्होंने 26% का टैरिफ लगाया, जबकि मुझे लगता है मेरे हिसाब से बहुत कम लगाया पूरे दुनिया के हिसाब से अगर चेक करता हूँ तो, क्योंकि हमारा कंट्री तो 52% का टैरिफ लगाता है। अगर वो बोले हैं कि जैसे कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, रेसिप्रोकल मतलब वो भी 52% का लगाते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ 26% का लगाया। वही चाइना पे 34% का, पहले से 20% का टैरिफ, अब ऊपर से 34%। अभी और बोल रहे हैं कि 50% और लगाएंगे चाइना। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि जब चाइना तो इंडिया है नहीं कि आपने टैरिफ लगाया तो हम कुछ नहीं बोले, हम शांत हैं। है ना, है कि आपने मेरे पे लगाया तो मैं भी आप पे लगाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो कि दुनिया का सेकेंड सुपर पावर कंट्री
चाइना ही है। तो चाइना आंख से आंख लड़ा के लड़ रहा है, हमको आंख दिखा रहा है। चाइना बोल रहा है इफ यू वांट वॉर देन वॉर इट इज। बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज होने वाला है। पहले का जो वर्ल्ड ऑर्डर था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, अब वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर पेंडेमिक चेंज हो रहा है, जो कि ट्रम्प के आने के बाद एक अलग मोड़ लिया है दुनिया का जियो पॉलिटिक्स। यहाँ मुझे लग रहा है कि ट्रम्प ने जो जुआ खेला है ना, क्या पता है अमेरिका को भी भारी न पड़ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पूरा दुनिया को दुश्मन बना दिया। और जैसे उन्होंने टैरिफ लगाया, पहला स्टॉक मार्केट गिरा अमेरिका का, उसके बाद यूरोप, उसके बाद चाइना, फिर कुछ दिन पहले सुना होगा इंडिया का भी। लेकिन हमारे कंट्री में वैसा कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन इनका अभी तो गिरना शुरू हुआ है, अभी और गिरेगा। अभी रिवाइव की बात मत सोचो, अभी गिरते ही जाएगा, बहुत नीचे मार्केट जाएगा। अभी जैसे कि मार्केट नीचे जाएगा तो सब सेल करते हैं अपना स्टॉक। इस समय जो छोटे इन्वेस्टर है उनको फायदा मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो अगर जॉब देना होता है, तो डॉलर का इतना वैल्यू है कि सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कंपनीज। उनको जितना प्रोडक्शन चाहिए उस हिसाब का उनको सैलरी देना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका का सैलरी का हिसाब किताब अलग है। हमारे जैसा वो कंट्री नहीं है कि चीप लेबर वेजेस हम लोग चलता है, वैसा कुछ नहीं है अमेरिका। इसमें फायदा बताता हूँ कि हमारे कंट्री का क्या होगा। अब जैसे कि चाइना पे तो ज़्यादा टैरिफ लग गया है, तो चाइना मतलब मान लो कि 100 रुपया का सामान है, हमारा 26% लगा है, तो अमेरिका में बिकेगा तो 126 रुपये में बिकेगा भाई, चाइना का 134 रुपया में। वही 50% और बढ़ाने के बाद चला, मतलब टोटल उनका अगर कैलकुलेट करते हैं तो 104% का टैरिफ लग जाएगा। 100 रुपया का है तो 204 में सेम सामान हमारा 126 में बिकेगा, उनका 204 में। लोग किसका खरीदेंगे? जिसका सस्ता रहेगा उसका, तो सेम। और दूसरी बात, हमारे फार्मा जो हमारा इंडस्ट्री है उस पर उन्होंने टैक्स भी लगाया है, तो एक ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि स्टॉक मार्केट इंडिया का उतना गिरेगा नहीं, क्योंकि हम यूएस डिपेंडेंट ज़्यादा है नहीं। बट हाँ ये है कि हमारा सबसे एक्सपोर्ट ट्रेड सरप्लस जो होता है ना, वो अमेरिका से ज़्यादा था। तो अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमको फायदा था और है, और आई थिंक आगे भी रहेगा। तो इसमें बेनिफिट हमारे जो इसमें बेनिफिट मान लो कि वो जो डेवलपिंग नेशन है उनको होने वाला है मोस्टली। फायदा तो भी देखो इंडिया का होने वाला है। बहुत बड़ा जुआ खेल दिया, या तो अमेरिका बन जाएगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका नारा है वो पूरा कर लेंगे, या तो रिसेशन आने वाला है, बहुत गंदा रिसेशन आने वाला है, जिसका कि पूरे दुनिया पे इफेक्ट पड़ने वाला है। आपने सुना होगा कि अमेरिका जब छींकता है, व्हेन अमेरिका स्नीज होल वर्ल्ड क्राई, तो वो वाला बात होने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये इफेक्ट बहुत जल्दी दिखने वाला है आप लोगों को। इन्फ्लेशन वगैरह हर चीज़ बढ़ जाएगा हर जगह पे। देखिए क्या होता है, आपको क्या लगता है, आप बताइए हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है इस पे, अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएं कि इसमें क्या बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है, या फिर हम लॉस में जाने वाले हैं, या फिर वर्ल्ड पावर जो शिफ्ट हो रहा है, तो चाइना सच में इस बार सुपर पावर बन जाएगा अमेरिका को पीछे करके। वर्ल्ड लीडिंग कंट्री में वर्ल्ड लीडर बनने वाला है चाइना, या फिर इंडिया इसमें कुछ फ़ायदा कमा सकता है। कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।